Hello student, welcome to our channel Mohsin Explain GSEB Made Easy. Now in this video we are going to discuss the question answer of chapter 10 Organs of the Government. Now the question is describe the emergency power of the president. यहाँ पे प्रेसिडेंट जो हमारे देश के प्रेसिडेंट उनके पास कौन कौन सी पावर्स हैं इमरजेंसी बेस पे ताकि वो इमरजेंसी को इजीली हैंडल कर सके. Now the answer is the Indian constitution maker had envisaged three type of critical situation emergencies. यहाँ पर जो हमारे देश के जो संविधान बनाने वाले थे उन्होंने तीन तरीके की इमरजेंसीज के बारे में सोचा और उनके लिखा. टू टैकल दिस इमरजेंसी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैड बीन गिवन द फॉलोइंग पावर. अब अगर ये इमरजेंसी अगर आती है तो हमारे संविधान ने हमारे देश के राष्ट्रपति को कुछ पावर्स दी हुई हैं. कौन कौन सी इमरजेंसी में वो किस तरीके के पावर यूज कर सकता है चले जानते हैं. सबसे पहला तो हमारा है नेशनल इमरजेंसी. द प्रेसिडेंट प्रोक्लेम नेशनल इमरजेंसी व्हेन इन हिज ओपिनियन द सॉवरेनिटी यूनिटी एंड द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ द इंडिया इज थ्रेटेन्ड बाय वॉर फॉरेन इन्वेजन और इंटरनल रेबेलियन. अब नेशनल इमरजेंसी क्या होती है, पूरे देश में आपातकालीन हो जाता है और अगर हमारे देश के प्रेसिडेंट को लगता है कि हमारे देश की जो सॉवरेनिटी है यानी कह सकते हैं एकता यूनिटी और सेकंड दे सकता है टेरिटोरियल यानी अगर देखा जाए किसी रीजन में लोगों के बीच में झगड़ा हो रहा है या हमारे देश की जो एकता है अखंडता है उस पर अगर किसी भी तरीके का थ्रेट या धमकी या लग रहा है कि जंग होने वाली है, दूसरे देश हमारे देश पे हमला करने वाले हैं या हमारे ही देश के कुछ पर्टिकुलर लोगों ने देश के खिलाफ सिविल वॉर कर दिया यानी जंग छेड़ दी अपनी सरकार के खिलाफ. ही कैन प्रोक्लेम इमरजेंसी फॉर द होल इंडिया और अ पार्ट देयर ऑफ. तो वो सिचुएशन के हिसाब से पूरे देश में इमरजेंसी या जिस रीजन में ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ है वहां पर वो इमरजेंसी लगा सकता है. The right to the constitutional remedy is automatically suspend. उसके तुरंत बाद जैसे ही इमरजेंसी लगेगी तो उस वक्त एक चीज होती है कि जितने भी लोगों के पास जो अधिकार होते हैं सरकार के खिलाफ या किसी के भी खिलाफ आवाज उठाने की वो तुरंत ही खत्म कर दिया जाता है. मतलब कोई भी इंसान किसी के भी खिलाफ किसी भी तरीके से कोर्ट नहीं जा सकता है. द प्रेसिडेंट कैन सस्पेंड अदर राइट बाय इशूइंग सेपरेट नोटिफिकेशन. अब यहाँ पे राष्ट्रपति चाहे तो किसी भी ग्रुप किसी भी रीजन या देश के लोगों के जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं जितने फंडामेंटल राइट्स हैं उनमें किसी को भी अगर सस्पेंड करना चाहे तो वो कर सकता है बाय सेपरेट नोटिफिकेशन दे देगा. The state government come under the direct control of the union government during the operation of the national emergency. और जिस वक्त अगर नेशनल इमरजेंसी लगी वो भले ही किसी स्टेट में हो किसी रीजन में हो या कि पूरे इंडिया में हो, जितने भी जो राज्य सरकार हैं जितने भी जो स्टेट्स हैं सीधा वो यूनियन गवर्नमेंट के अंदर आ जाएगी. यानी उस वक्त सिर्फ और सिर्फ पूरे देश में या रीजन में सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर चलेगा. स्टेट गवर्नमेंट के सारे पावर को कुछ टाइम के लिए जब तक इमरजेंसी खत्म नहीं हो जाती है उनको होल्ड कर दिया जाएगा. यानी वो किसी भी तरीके का ऑर्डर अपने राज्य की पुलिस या फिर लोगों को नहीं दे सकते हैं. नाउ नेक्स्ट हम लोग समझते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी यानी संवैधानिक तौर पे इमरजेंसी. अभी तो हम लोग ने पढ़ा नेशनल. व्हेन द गवर्नर ऑफ द स्टेट रिपोर्ट ब्रेकडाउन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी द प्रेसिडेंट प्रोक्लेम कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी इन द स्टेट. अब कभी भी ऐसा लगता है कि राज्य सरकार को लगा कि राज्य में संवैधानिक तौर से पूरी तरीके से संविधान खत्म हो गया है, लोगों ने कानून को अपने हाथ में लेना चालू कर दिया है और कोई किसी भी तरीके की बात को मान नहीं रहा है. सो यहां पर तुरंत वहां पे क्या करेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी लगा देगा. द विधानसभा इज ईदर सस्पेंडेड और डिसॉल्व व्हेन द स्टेट इज पुट अंडर द प्रेसिडेंट रूल. जो विधानसभा है हमारे जिसको हम लोग कहते हैं ना लेजिस्लेटिव असेंबली, जो हमारे विधानसभा की जितने भी जो रूलिंग पार्टी हैं उन सभी को कुछ टाइम के लिए सस्पेंड या फिर जो करंट सरकार है राज्य में उसको तुरंत हटा दिया जाएगा जैसे ही वहां पे राष्ट्रपति शासन लगा. तो द एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इज इंट्रस्टेड टू द गवर्नर ऑफ द स्टेट हु कैरी आउट द डायरेक्टिव ऑफ द प्रिंसिपल. और यहाँ पे जो भी राज्य सरकार के पास पावर है वो तुरंत शिफ्ट हो जाएगी गवर्नर के पास, जो राज्य का जो गवर्नर है, और वो जैसा प्रेसिडेंट कहेगा वो वैसा एक्ट करेंगे.
Now, number third, financial emergency. The president proclaimed financial emergency when the economic prestige or economic stability is under threat. कभी भी अगर देश को लगा कि उसके देश के ऊपर जो बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियल कर्जा हो गया, अब देश जो है वो करप्ट होने वाला है, यानी एक तरीके से कह सकते हैं देश डूबने वाला है पैसों की वजह से, तो यहाँ पे फिर राष्ट्रपति डिसीजन लेते हैं. द प्रेसिडेंट इशू डायरेक्टिव रिगार्डिंग अथॉरिटी. यहाँ पे प्रेसिडेंट डायरेक्ट ऑर्डर देते हैं किस तरीके से, फ्रीज और रिडक्शन इन द सैलरी एंड अलाउंस ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इंक्लूडिंग द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट. अब यहाँ पे वो सीधा क्या करेगा, सबसे पहले इस फाइनेंशियल इमरजेंसी को निपटने के लिए जितने भी सरकारी एम्प्लॉयज़ हैं छोटे से लेके बड़े, सबकी सैलरी को रोक सकते हैं या फिर सैलरी कम कर सकते हैं. यहाँ तक कि जो जजेस है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, उनकी भी सैलरी यहाँ पे रोकी जा सकती है या कम की जा सकती है जब तक ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट ना किया जाए. He can issue directive regarding financial discipline to the state government. यहाँ पे वो फाइनेंशियल रिगार्डिंग राज्य सरकारों को भी डायरेक्शन दे सकते हैं कि अब आपको किस तरीके से काम करना है पैसे को लेके. सो नाउ इन दिस वे वी हैव डिस्कस द क्वेश्चन दैट इमरजेंसी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट. 3 तरीके की इमरजेंसी पावर होती हैं. सो नाउ दिस वे दिस क्वेश्चन एंड्स ओवर हियर. एनीवन हैविंग एनी डाउट they can drop their question in my description box. और इस चैप्टर्स के रिवीनिंग वीडियोस भी मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं, जिन वीडियोस की लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. थैंक यू वेरी मच.